घर में हम लोग को जो भी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का पेड़ तो आपने पावर स्टेशन से जो आ रहा है, जो आपके सॉकेट में सब मिल रहा है, बट वो एसी देता है। अब व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट कम्स एट आवर, मतलब दैट वी यूज, वन इज एसी डीसी and the other is DC. What is AC? अल्टरनेटिंग करंट। Alternating current. And second is DC, that is direct current. अब क्यों उसका नाम ऐसा है alternating current and direct current? मैम अल्टरनेटिंग वाला वो अल्टरनेट पोल से जाता है, नहीं, डायरेक्ट वाला वो सब बल्ब्स का इंडिविजुअल सॉकेट होता है, और अल्टरनेटिंग करंट्स में एवरी बल्ब इज कनेक्टेड टू no. Alternating current जो आपको सोर्स से मिलता है उसका पोलैरिटी, अब आपने कभी सेल देखा है आपके पास, अगर मोबाइल में इसमें सब आपने इसमें रहता है, रिमोट में वगैरह सेल रहता है, तो सेल में यू माइट सी देयर इज वन साइड वी हैव पॉजिटिव टर्मिनल, अदर साइड वी हैव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सेल को अगर आप कभी भी किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करोगे, सेल को आप कभी भी कनेक्ट करोगे किसी भी सर्किट के साथ, तो फिर आपका करंट हमेशा पास होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट हमेशा हम बोलते हैं पास होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन्स पास होने की वजह से करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से फ्लो होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या होगा, ये प्लस से माइनस जो जाता है वो करंट का हमने दिया हुआ डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, हर चीज हायर लेवल टू लोअर लेवल तक, पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, तो हायर से लोअर में जाता है, ऐसे हम लोग करंट का डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एट नेगेटिव टर्मिनल में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग और डीसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में ये जो अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे ही जा रहा है, तो ये आपके पास देखो ऐसे सेल रहता है, तो सेल में लोगों ने यहाँ पे मार्किंग की है कि वो पता नहीं, बट ये ऐसे पॉइंट रहते हैं हर साइड में और एक ऐसे साइड रहता है, तो फिर वो हमेशा आपको पॉइंट आउट करके दिखाएगा कि वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव। यहाँ पे देखो नेगेटिव दी है, ठीक है। सो दिस पॉइंट जो रहता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस पॉइंट विल बी नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव से जा रहा है और सेम एक ही डायरेक्शन में करंट जाता है, एक ही डायरेक्शन में, सच करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, जिसका करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता ओवर टाइम। लेकिन जो हम लोग को पोल से मिलता है या आपके पावर स्टेशन से जो आपके घर में आता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर उसको मैं किसी सीआरओ मतलब एक मशीन के थ्रू कनेक्ट करके देखूं कि करंट कैसे पास हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो अदर हाफ साइकिल में वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज हो जाता है। हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव ये रहेगा, तो दूसरे हाफ साइकिल में वही सेम पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा और अदर पॉइंट विल बिकम पॉजिटिव। तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। बोलो, डायरेक्ट करंट में नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाता रहेगा। डायरेक्ट करंट में करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाएगा ना डायरेक्ट। हाँ, करंट नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, करंट हमेशा हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो these are the two types of current। अगर वो करंट जो जाता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पास अंदर जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जो घर में आता है, जो आपके सॉकेट में सब रहता है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट मैंने आपको बोला कुछ टाइम के लिए वो पॉजिटिव टर्मिनल में रहता है, कुछ नेगेटिव, फिर पोलैरिटी चेंज होता रहता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये इसका वन साइकिल है।
1 कंप्लीट साइकिल फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, ऐसे 1 सेकंड में कितने साइकिल होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। साउंड में भी होता है ना? हाँ, साउंड में भी होता है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है, जो आपके घर में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिंग करंट का, दैट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज और कितने वोल्टेज का था? 220 टू 230 वोल्ट का करंट आपके घर में पावर स्टेशन से आता है। तो आपके घर में अगर आप कभी भी इधर मल्टीमीटर या इसे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आपका वोल्टेज इस 220 टू 230 के बीच का रेंज रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज। आप कभी लैपटॉप का अडेप्टर, मोबाइल का अडेप्टर सब में देखो, उसमें लोगों ने फ्रीक्वेंसी, करंट रेटिंग सब दिया रहता है। लोगों ने कितने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, करंट रेटिंग का, या फिर मोस्टली लैपटॉप या ये सब में तो लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वो अडेप्टर रहता है, देखा रहता है, इस बॉक्स रहता है। ठीक है, पूरा एक ऐसे वो दिया होता है उसका। तो ये सेल और बैटरी प्रोवाइड करता है आपको क्या? डीसी सोर्स। Cell या battery provide us current which remain constant with time. This current is called direct current. पेंसिल हाथ में रखो अभी। हाँ, काफी लिखा है। बता रही। फर्स्ट पैराग्राफ मैं बता दूँ लिखा कैसे। खराब मत करना बोलो। क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में? बाय the different sources of electricity are, first is cell or battery, second is main, the different sources of electricity। फर्स्ट पैराग्राफ में 4th लाइन से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में 4th लाइन, the different sources of electricity are cells, mains, electric generator and solar cell। अगला है टिक मार्क किया तो भी चलेगा, इसे ब्रैकेट डाल के। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ में आप फर्स्ट स्टार्ट करो, सेकेंड पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उधर से स्टार्ट करो। द सेल और बैटरी प्रोवाइड अस करंट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, दिस करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट होने तक वहां पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। दिस सेल से स्टार्ट होके डायरेक्ट करंट और डीसी के उधर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और सेकेंड वाला भी आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करोगे, द मेन्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोवाइड अस द अल्टरनेटिंग करंट व्हिच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी विद टाइम। जनरली वी यूज एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज से मतलब उसका पोलैरिटी 50 टाइम्स चेंज हो रहा है, 50 टाइम्स पॉजिटिव और 50 टाइम्स नेगेटिव इन वन साइड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। तो एक सर्किट में क्या क्या मेन, सिंपल सा अगर एक सर्किट है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? तो एक रहता है रेजिस्टर, देन यू हैव अ स्विच और की एंड एक सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई हमारा क्या रहेगा? बैटरी या फिर सेल या मेन कुछ भी रह सकता है। तो हम लोग मोस्टली डीसी के ऊपर स्टडी करते हैं तो इसके लिए हम लोग बैटरी या सेल से शो करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन क्या, हाँ, अगर आपके पास एक वायर है जो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में ऐसा क्या चीज फ्लो होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो रहा है? कंडक्टिंग वायर में what are the charges which flows because of which we say current is flowing? कौन सा चार्जेस फ्लो होता है बताओ कंडक्टिंग वायर में? कंडक्टिंग वायर में क्या फ्लो होता है? करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिंग वायर में अभी देखो हमको पता है कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स रहते हैं। एटम्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसमें से प्रोटॉन्स कहाँ पे रहते हैं? प्रोटॉन्स कहाँ पे रहते हैं? एटम में, एक एटम में प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं?
न्यूक्लियस में, वो कभी बाहर आएंगे क्या? नहीं। बट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं? उसके वो ऑर्बिट्स में रहते हैं, बाहर आउटर ऑर्बिट्स में रहते हैं। तो अगर मैंने इसको कुछ कंडीशन दिया या इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई बैटरी कनेक्ट कर दिया तो क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। पॉजिटिव प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकल के तो नहीं आ सकता, है ना? अब आप बोल रहे हो न्यूक्लियस किससे होता है? ऑर्बिट से होता है ना, कि उसके अंदर भी कुछ होता है? अरे न्यूक्लियस पूरे एक ये रहते हैं, क्लोज ये रहते हैं, अड्डा होता है, उसके अंदर होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस एकदम बहुत हाई एनर्जी के साथ एक साथ उसको ये करके रखा हुआ रहता है बॉन्ड करके, एंड उसके साथ में न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं ना, ठीक है? और उस न्यूक्लियस के बाहर आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है? तो अगर मेरे पास, मैं अभी आपको बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं होते, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सुना है आपने? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? वो नहीं पता, बट इट्स नीडेड फॉर अ बॉडी। वो को जब डिहाइड्रेट रहता है। हाँ, तो वो बायोलॉजी के टर्म्स में, अगर आपने केमिस्ट्री के टर्म्स में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट को भी पढ़ा है, वो इलेक्ट्रिक सेल में वो रहते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली इधर भी सेम ही है, बट उसके टर्म्स में आप अगर पढ़ रहे हो तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। व्हाट आर पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस? एनायंस कैटायंस से बताते हैं। हाँ, कैटायंस आर पॉजिटिव आयंस, एनायंस आर नेगेटिव आयंस। अब मैंने बोला कि ये तो प्रोटॉन जो रहता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो फिर एनायंस कहाँ से आ? पॉजिटिव चार्ज का सॉल्व नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर दो इसके कंपैरिजन में एक में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, बेसिकली क्या होता है? एक एटम न्यूट्रल क्यों रहता है? इसमें चार्ज क्यों नहीं है? इसमें से मेरे को इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? क्योंकि उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने ऑलरेडी किसी और को पास कर दिए। नहीं, बिकॉज जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, और वो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल अप कर देते हैं, ठीक है? बट समझो अगर मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोटॉन तो अंदर अभी भी उतने ही है, प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो पॉजिटिव आयन रहता है वो बेसिकली क्या होता है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद में जो बनते हैं उसको पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, और जो जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं वो नेगेटिव बन जाते हैं, ठीक है? इतना आपको तो है नहीं क्योंकि मैंने बता दिया। अब सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से हमेशा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है? तो एक्चुअली आप जब बोलते हो कि करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। Whenever there is flow of electric charge, that is electrons का flow होगा, then only we have flow of current. अगर इलेक्ट्रॉन से हो रहा है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन टर्मिनल में वो फ्लो होता है, लेकिन हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो होते हैं तो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होते हैं, ठीक है? वो हमने डायरेक्शन कंसीडर किया है बिकॉज हम लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो this potential, this terminal is called high potential, positive terminal is called high potential, जहाँ पे वो potential इसको इलेक्ट्रॉन्स को ये करने क्या बोलते हैं अपने अंदर लेने के लिए तैयार है, whereas this is called low potential, ठीक है? not high concentration, high potential है, this is low potential है, तो करंट हमेशा हम लोग बोलते हैं high potential से low potential में flow। अगर लो पोटेंशियल होगा तो उसको पुश करेगा ना, क्या वैसे जाएगा। पुश क्या? इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है उठाने। हाँ, तो वैसे ही जा रहा है। इलेक्ट्रॉन वैसे जा रहा है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन का डायग्राम नहीं दिखा डायरेक्शन, हम लोग हमेशा करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं। करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर ये उसको पुश करेगा ना, ये हाई पोटेंशियल उसको पुल करेगा ना।
करंट को। इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा वो, ठीक है। तो ये करंट है, ये करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कैसे पता चला? जो बड़ा रहता लाइन दैट इज पॉजिटिव एंड जो छोटा लाइन से डिनोट करते दैट इज नेगेटिव, ठीक है। अ सेल हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन इट्स इलेक्ट्रॉन, नेमली कौन से दो इलेक्ट्रोड रहते हैं आपके? एनोड एंड कैथोड। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, वो टिक मार्क करो अभी। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? Potential difference is defined as work done in moving a unit charge from one electrode to another electrode। तो देखा जाए तो समझो, अब मैंने बोला नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन पास होता है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब वो पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बन गया मतलब क्या हो गया? इसको भूल जाओ। आई हैव अ बिग पॉजिटिव चार्ज बिग एंड आई हैव वन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इसका इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमको पता है कि दो लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो अगर मैं ये चार्ज को इसके सामने लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा? वो रिपल्शन फोर्स होगा। बट वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट जाके मैं जबरदस्ती फोर्सफुली उसको अगर मैं लेके आऊं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है? इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड। अब ये तो मैंने दो जगह पे दिखाया, यहाँ पे हम लोग का दो इलेक्ट्रोड के बीच में होता है। सो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए कितना काम मैं कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। मैं वो क्या होता है? ऐसे करके ट्रायंगल, वो रेजिस्टर्स रहते, वो सिर्फ सिंबल है रेजिस्टर के लिए। हर चीज में रेजिस्टर रहता है, वो भी बताती हूँ, वन बाय वन बताती हूँ मैं, ठीक है। पहले आगे जाने तो वो आपने टिक मार्क कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट वोल्ट, वो भी अंडरलाइन करो। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट इज वोल्ट। कौन से साइंटिस्ट के नाम पे? एलेसैंड्रो वोल्टा। We have defined the current as, करंट का डेफिनेशन है वहां पे, करंट का डेफिनेशन मार्क करो। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम एंड्रे मैरी एम्पियर। किया टिक मार्क, ठीक है। Suppose a current I flows through a conductor of resistor R for time t. So now this is your source of battery, cell battery जो भी है वो है। This is resistor. Resistor क्या होता है? Resistance, किसी को resist करना। Resist word का meaning क्या है? किसी को रोकना, है ना, obstacle पैदा करना। तो basically resistance का काम क्या है? करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करना, करंट फ्लो। तो हम जो भी इक्विपमेंट अप्लायंसेस यूज करते हैं हर एक में रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस को करंट ओवरकम करके पूरा सर्किट में फ्लो होता है। तो जब रेजिस्ट होता है तो वो कंज्यूम करता है कुछ इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है मतलब वो हमारा अप्लायंस, ये जो रेजिस्टर है हर एक अप्लायंस को हम रेजिस्टर के टर्म्स में ड्रॉ करते हैं। एक बल्ब होगा तो उसको भी रेजिस्टेंस से बना सकती हूँ, कभी कभी डायग्राम में हम लोग बल्ब को ऐसे भी बना देते हैं, है ना, ऐसे बना देते हैं बल्ब, या तो फिर हम एक रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं। सो दिस इज बेसिकली कोई भी अप्लायंस, इवन एक वायर भी अगर आप लोगे तो वायर को भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तो मैं उसको बटन से ही चालू करते हुए होता है। सर्किट कंप्लीट रहेगा तो ही करंट फ्लो होगा। करंट को फ्लो होने के लिए पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पूरा आने को पाथ चाहिए। अगर रास्ता नहीं है
तो करंट फ्लो नहीं है। इफ इट इज नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड सर्किट करंट विल नॉट फ्लो। तो स्विच क्या काम करता है? ये स्विच है या प्लग की है? दिस इज स्विच या प्लग की। प्लग की जो आप लैब में जाओगे तो दिखेगा कि उसमें से एक प्लग निकाल दो तो करंट बंद हो जाता है, प्लग डाल दो तो करंट चालू हो जाता है। तो उसका सिंबल ऐसे दिखाएगा। सो अगर प्लग की यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डॉट है मतलब इट इज क्लोज्ड, डॉट नहीं है ऐसा है मतलब इट इज ओपन। ठीक है, सो क्लोज दिखाने के लिए तो मतलब वो सर्किट चालू है। नहीं, ओपन है मतलब सर्किट चालू है मतलब उसके अंदर से करंट पास नहीं हो रहा। ओपन है मतलब यहाँ पे ब्रेक है ना। अगर ओपन हो गया मतलब ये ओपन हो गया, ओपन हो गया मतलब यहाँ पे ब्रेक आ गया। ठीक है, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे अभी कहीं पे तो टूटा हुआ है सर्किट। पर वो तो चालू होता है ना इलेक्ट्रॉन। नहीं, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर नहीं करंट फ्लो होगा। तो अगर ऐसा होगा तो सर्किट मतलब करंट क्लोज्ड है, ऐसा है तो क्लोज्ड है, सर करंट पास नहीं हो रहा है। हाँ तो ऐसे तो करंट सॉरी दिस इज ओपन। अरे नहीं, अगर डॉट नहीं डाला तो इट इज ओपन सर्किट। मतलब करंट पास हो रहा है। नहीं, ओपन सर्किट में करंट पास नहीं होगा। अच्छा वो ओपन है इसीलिए। अगर क्लोज्ड है तो ये दिस इज क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में करंट पास होगा। ठीक है, तो एक आपके पास ऐसा की है, दूसरा आपके पास ऐसा वाला की है जिसको हम बोलते हैं टैप की। अगर ये एरो इसके साथ कनेक्टेड है तो मतलब क्लोज्ड है, करंट पास हो रहा है। अगर ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसे हवा में है तो मतलब ओपन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेक है तो वो ओपन, स्विच ओपन है तो करंट पास नहीं हो रहा है। ये दूसरा सिंबल है आपको स्विच का ही दिखाने के लिए। ठीक है, वो मॉडल सिंबल रहता है ना मतलब। और भी है और ऐसा रहता है। तो ये एक ऐसा रख दिया तो ओपन है और ये दोनों कनेक्ट कर दिया तो क्लोज। कैसे भी आएगा? कैसे भी ऐसा